हेलो एवरीवन, वेलकमिंग टू माय चैनल। हम इस वीडियो में एज रिलैक्सेशन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, एज रिलैक्सेशन का जो टॉपिक होता है वो किसी के लिए तो बहुत छोटा होता है, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ा होता है। बहुत छोटा उन लोगों के लिए होता है कि जो इस एज क्राइटेरिया में होते हैं, ये वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि इन वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और बाई चांस अगर उनका इन वैकेंसी में नहीं हो पाता है तो उनकी इतनी एज होती है कि वो आने वाली वैकेंसी में भी उनके चांस होते हैं कि वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनकी इतनी एज होती है। बट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए खड़ी होती है जो या तो बाउंड्री लाइन पर होते हैं या फिर बाउंड्री लाइन से 1-2 साल कम होते हैं, कि अगर हमारा इस वैकेंसी में नहीं हो पाया तो हमारा क्या होगा या फिर हम आगे क्या करेंगे। सबसे बड़ी टेंशन उन्हीं लोगों को होती है और उनके लिए एज रिलैक्सेशन का जो टॉपिक होता है, एज रिलैक्सेशन उनके लिए एक जादुई दरवाजे की तरह होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि उस जादुई दरवाजे के अंदर कौन कौन एंटर कर सकता है और कौन कौन नहीं। तो अगर मैं बात करूं, एवीएस एनवीएस 2025 की वैकेंसीज हैं, उसमें पीआरटी के लिए एज क्राइटेरिया दे रखा है 30 इयर्स, पीजीटी के लिए एज क्राइटेरिया है 35 इयर्स एंड पीजीटी के लिए एज क्राइटेरिया है 40 इयर्स। ये वो है जो डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 30 ईयर तक के कैंडिडेट पीआरटी का फॉर्म भरेंगे, 35 ईयर तक के कैंडिडेट पीजीटी का फॉर्म भरेंगे एंड नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स देन पीजीटी का फॉर्म भरेंगे। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो सबसे अच्छा मौका है फीमेल्स के लिए। फीमेल को बहुत अच्छा एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। जो फीमेल्स हैं, चाहे वो उसमें 4 कैटेगरी रखी है इन्होंने, पीआरटी, पीजीटी, पीजीटी एंड लाइब्रेरियन। इनमें जो फॉर्म फिल करेगा उन फीमेल्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उन फीमेल्स के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मीन्स जो 40 ईयर हो चुके हैं जिस फीमेल के, वो भी पीआरटी का फॉर्म भर चुकी है। सॉरी, 40 ईयर हो नहीं चुके, 40 ईयर तक पीआरटी का फॉर्म फिल कर सकती हैं, 45 ईयर तक पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, 50 ईयर तक पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, 50 ईयर तक पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात करूं मैं, अगर SC ST का एज रिलैक्सेशन देखा जाए तो वो दे रखा है इन्होंने 5 इयर्स एंड ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है इन्होंने 3 इयर्स। मतलब SC ST के, क्योंकि फीमेल्स तो यही काउंट हो गई, तो SC ST के जो मेल है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के मेल है उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। यहाँ पे जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरी वाली जो फीमेल फॉर्म फिल करेंगी, जो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है वो ऑल कैटेगरी के लिए है, ऑल कैटेगरी। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ SC ST के लिए है या फिर ओबीसी के लिए है। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ऑल कैटेगरी को 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बहुत अच्छा मौका है फीमेल्स के लिए, जाके फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँ और साथ में उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए।